हे गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। तो चले बिटकॉइन का एक और छोटा सा अपडेट देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने कल लाइव में ही डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो डंप हुआ है तो हो सकता है कि मार्केट इस कैंडल का एक रिट्रेसमेंट कर सकता है और दोबारा मार्केट में आपको एक फॉल दिखाई दे सकता है। और मार्केट ने उसी तरीके से वर्क किया। जैसे ही मार्केट हमारे स्ट्रैटेजी के लेवल पे आया, यही से मार्केट ने रिजेक्शन लिया और काफी बड़े यहाँ पे फॉल देखने को मिला है। हालांकि अगर देखा जाए तो इतना बड़ा भी फॉल नहीं है। अब इतनी बड़ी प्राइस है तो इसमें छोटे मोटे मूवमेंट तो होना ही चाहिए। अगर इतने बड़े प्राइस में मार्केट हिले ही नहीं तो किस बात का ये मार्केट है। तो इसीलिए ये जो इतना बड़ा भी फॉल नहीं है। अब बात करते हैं कि मार्केट में आगे किस तरीके से वर्क कर सकता है और क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है मार्केट की। क्या मार्केट और नीचे आ सकता है या फिर मार्केट आने वाले दिनों में नया हाई भी लगा सकता है। अब अगर मैं यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को फेस किया और काफी बार मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया। उसी प्रकार अगर मैं एमए को देखता हूँ तो एमए मुझे क्या बता रहा है, 200 200 के ऊपर 50 और 50 के ऊपर मार्केट है। मतलब मार्केट अभी भी बुलिश में ही है और चांसेस होंगे कि मार्केट ऊपर ही जा सकता है। एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर हमें बड़ी छलांग मारनी है तो बड़ी छलांग मारने के लिए सबसे पहले तो हम लोग पीछे आते हैं, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बड़ी छलांग को मार सकते हैं। सेम उसी प्रकार देखिए कि मार्केट ने यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस को फेस किया है। इसका मतलब है कि अब ये रेजिस्टेंस जो है काफी ज्यादा वीक हो चुका है। अब कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है। लेकिन इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले मार्केट को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा पीछे आना पड़ेगा ताकि मार्केट में एक बड़ी सी छलांग बन सके। तो अगर हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बात करते हैं तो चांसेस तो यही लग रहे हैं कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने से पहले मार्केट क्या कर रहा है, एक रिट्रेसमेंट ले रहा है। और जैसे ही मार्केट का एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाता है उस समय हो सकता है कि मार्केट फिर तेजी के साथ आके ये जो रेजिस्टेंस है इसे इजीली ब्रेक कर सकता है। तो अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 50 MA का हमारे पास एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट नीचे गिरता है तो ज्यादा से ज्यादा होगा कि मार्केट इस सपोर्ट जोन तक भी आ सकता है। सेम अगर 4 घंटे के हिसाब से देखते हैं तो 4 घंटे के हिसाब से क्या दिखाई दे रहा है कि देखिए मार्केट यहाँ पर भी क्रॉस ओवर हुआ है और बार बार मार्केट ने जो है 50 MA को ही एज अ सपोर्ट रिस्पेक्ट किया है। लेकिन एक बार भी मार्केट ने 200 MA को रिस्पेक्ट नहीं किया है। सेम अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है जिसके ऊपर मार्केट अभी करंटली सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने कई बार बताया, कई सारे वीडियो में मैंने बताया कि अगर मार्केट इस 200 MA के पास आता है तो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ पे क्रॉस ओवर किया है, ऊपर से मार्केट बुलिश में ही है। तो यहाँ पे 200 MA एक बार भी टेस्ट नहीं हुआ है और अगर इस बार अगर ये 200 MA टेस्ट हो जाता है तो चांसेस बहुत ज्यादा होंगे कि मार्केट इस 200 MA से ही एक रैली देना स्टार्ट कर सकता है। तो अगर आपको 200 MA पे मार्केट मिल जाता है तो ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो करंटली मार्केट तो मुझे बुलिश ही दिखाई दे रहा है। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा और अगर मार्केट आपको 200 MA के पास मिल जाता है तो आप जो यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आपने काफी कुछ सिखाऊंगा। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।